यूएस के वॉशिंगटन में कैसा केस हुआ था आप सुनना। एक कपल के बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का जब टेस्टिंग करी बेसिक ब्लड टेस्ट, तो टेस्ट में आया कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है AB और जो माँ बाप है उनका है AA। और ये पॉसिबल नहीं है, मतलब AA है तो AB नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब वो दोनों उसके माँ बाप है ही नहीं। अब जब पेरेंट्स को वो उनकी जो है उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फादर ने क्या किया, उसने चीक स्वैब टेस्ट करा, मतलब DNA टेस्ट, बेसिक DNA टेस्ट। जब DNA टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि भाई तुम्हारा तो 0% मैच है, मतलब तुम इसके फादर हो ही नहीं। अब अगर सेंसेशनल स्टोरी चाहिए, मसाला स्टोरी चाहिए, तो लोग बोलेंगे कि भाई मदर ने चीटिंग करी है, साफ साफ उसके फादर को पता ही नहीं है कि वो उसका बच्चा नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था एक्चुअली। इसका रीजन ये था कि उन्होंने जो उस बच्चे को जन्म दिया था वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी होती है, जिसमें जो फादर का स्पर्म होता है ना, उसको मदर के यूटेरस में प्लेस करते हैं, फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है 9-8 महीने की जो भी होती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही होती है इसलिए। तो चीटिंग का तो केस ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म जो है वो प्रॉपर फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके पूरा प्रोसेस करा गया है। लेकिन यहाँ फादर को ये मेक श्योर हो गया कि भाई जब मेरा जो DNA है वो मैच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है। और आदमी के यार उसका पूरी दुनिया हिल जाएगी यार, क्योंकि उसका बच्चा वो है नहीं, पर उसकी वाइफ के पेट में हुआ है, मतलब मदर तो वही है ना। और उसका जो स्पर्म है, उसका जो स्पर्म का बच्चा है वो पता नहीं किस औरत के पेट में पला है और प्रेगनेंसी उससे हुई है और बच्चा पैदा हुआ है। मतलब उसका पूरी दुनिया हिल गई, कौन सा बच्चा हमारा है कौन सा नहीं है, कौन सा किसकी माता है, कोई समझ में नहीं आ रहा। उसको ये श्योर हो गया कि ये जो गलती है ये फर्टिलिटी क्लिनिक वालों ने करी है, और वो केस ठोकने के लिए पूरा तैयार हो गया कि इन्होंने जो है वो जो स्पर्म होते हैं ना उनको इन्होंने मिक्सअप कर दिया, और उसने लॉयर हायर कर लिया और पूरी तरीके से वो तैयार हो गया। लॉयर ने उसको सजेस्ट करा कि एक काम करो, एक साइंटिस्ट को हायर करते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट को प्रिपेयर करा गया, उनसे बात करी गई, उन्होंने और डिटेल में DNA टेस्टिंग शुरू करी। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि जब उन्होंने DNA की प्रॉपर एनालिसिस शुरू करा तो उनको मिला कि तुम्हारा जो DNA है वो 25% मैच हो रहा है फादर का। मतलब ऐसा होता है कि बच्चे का जो DNA होता है ना वो 50% मदर से मैच होता है, 50% फादर से होता है। उसके बाद में 25% वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से होगा या फिर अंकल से होगा, और यहाँ वो उसके ही फादर से 25% मैच हो रहा है। मतलब ये कि वो जो फादर है उसका वो अंकल है। अब ये और ज्यादा शॉकिंग और ज्यादा घुमावदार बात हो गई, क्योंकि उस आदमी का कोई भाई था ही नहीं, वो अकेला बच्चा था अपने माँ बाप का, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या सीन चल रहा है। फिर जब और डिटेल्ड एनालिसिस करा गया तो पता चला कि वो जो फादर है एक्चुअली वो बहुत ही रेयर केस है काइमीरा का। काइमीरा में क्या होता है कि एक इंसान के अंदर 2 DNA होते हैं। अब जब प्रेगनेंसी हुई तो जो फादर का DNA था ना वो 2 DNA थे, और अंदर जो बच्चा पैदा हुआ, मान लो 2 DNA A और DNA B, तो बच्चा जो पैदा हुआ उसमें से अगर मान लो वो DNA A उसने सर्वाइव कर लिया तो उसने DNA B को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब ये कि एक्चुअली जो बच्चा पैदा हुआ उसका जो फादर है एक पर्टिकुलर हिसाब के हिसाब से वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो DNA B था जो उसने खुद एब्जॉर्ब कर लिया DNA A ने। द गेम ऑफ DNA, सो सरप्राइजिंग, सो शॉकिंग कि नेचर जो है वो हमेशा सरप्राइज करने से चूकता नहीं है।